Hello everyone, this is part 9 of my calculus question answer series. So let's start. So y is equal to tan inverse root 1 minus cos x upon 1 plus cos x. And we have to find out the derivative of y with respect to x. So आप यहाँ पे अगर इसमें ये वाला फार्मूला यूज करोगे y is equal to tan inverse x and dy over dx will be 1 upon 1 plus x square, है ना। तो ये तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा बिकॉज x की जगह पे यहाँ पे क्या है, दिस होल क्वांटिटी विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस क्वांटिटी. सो y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स रूट 1 माइनस, इसको अगर हम cos 2 थीटा के फार्मूले से अगर ओपन करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ x है तो ये क्या हो जाएगा, x बाई 2. क्लियर है. अपॉन 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1. क्लियर है. तो देखो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2. क्लियर है. 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर x बाई 2. स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan x बाई 2. tan और tan इनवर्स कट जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y विल बी x बाई 2. अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो तो dy ओवर dx विल बी 1 by 2. So option B is correct. Now come to the question number 162. Given that sin x plus y is equal to log x plus y. Okay, we have to find out the derivative of y with respect to x. तो पहले sin का करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos x plus y, और x plus y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 x का 1 और y का dy over dx. क्लियर है. अब log का करोगे तो 1 अपॉन x प्लस वाई और x का 1 प्लस dy ओवर dx. ठीक है. अब ये इक्वल टू का साइन है, इन क्वांटिटी को उस साइड ले जाओ तो हमें 1 प्लस dy ओवर dx दोनों से क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा. और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, cos x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई is equal to 0. So either this quantity will be 0 or this quantity will be 0. So put 1 plus dy over dx is equal to 0. So dy over dx will be minus 1. So option D is correct. Now come to the question number 163. Very easy question. क्या गिवन है आपको, लिमिट x goes to 0 sin 2x अपॉन x. क्लियर है. अब देखो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई भी चेंज नहीं होगा. क्लियर है. तो ये 2 तो बाहर हो गया और यहाँ क्या आ गया, लिमिट x गोज टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा गोज टू 0. तो ये क्वांटिटी, इसकी लिमिट आपको याद ही होगी, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1. सो 2 into 1 विल बी 2. So option D is correct. Now come to the question number 164. ये भी बहुत बार आया हुआ है तो इसको भी आप ध्यान से देखो. x इज इक्वल टू क्या है, t प्लस 1 अपॉन टी, एंड y क्या है, t माइनस 1 अपॉन टी. तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो उसके लिए पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ से आप क्या निकालो, dx अपॉन dt विच इज 1, और 1 अपॉन टी का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर. क्लियर है. और ऐसे ही dy ओवर dt फाइंड करो तो क्या आ जाएगा,
विच इज टी का 1 और इसका माइनस का और माइनस का 1/t²। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, t² माइनस 1/t²। और इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, t² प्लस 1/t²। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं सेकेंड टू फर्स्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, dy/dx मिल जाएगा, विच इज t² प्लस 1/t² माइनस 1। क्लियर है। अब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा, d²y/dx² इज इक्वल टू d/dt t² प्लस 1/t² माइनस 1 इंटू dt/dx। क्लियर है। तो अब इसको यहाँ कर लेते हैं, इज इक्वल टू, इसमें u/v का फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t² माइनस 1 एज इट इज, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विच इज 2t माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज 2t अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर t² माइनस 1 का स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ dt/dx इज दिस। इसका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, तो इंटू t² अपॉन t² माइनस 1। अब देखो डिनोमिनेटर में t² माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे पावर 1, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी और ऊपर देखो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2t³ माइनस 2t और माइनस का 2t³ माइनस 2t इंटू t², और अपॉन में क्या हो जाएगा, t² माइनस 1 का क्यूब। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस का 4t हो जाएगा, माइनस का 4t³ t²। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 165। ओके, इफ y² इज इक्वल टू px, y² की वैल्यू क्या है, कोई पॉलिनोमियल है ऑफ x px, देयर आर 3 पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देन हमें क्या निकालना है, 2d/dx y³ d²y/dx²। आप आंसर देखो, सभी पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव्स में आ रहे हैं ना सभी ऑप्शंस। तो मैं यहाँ इसको पहले पूरे पॉलिनोमियल में ही चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स d/dx, इसको y² इंटू y लिख सकता हूँ और d²y/dx² लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब देखो ये 2 टाइम्स d/dx y² हमें क्या गिवन है, px गिवन है। ठीक है, तो y² की वैल्यू रख दी और यहाँ पे क्या बचेगा, y इंटू d²y/dx²। क्लियर है। अब मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो देखो क्या आएगा, 2y dy/dx इज इक्वल टू p'(x). ठीक है, एक बार और इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा, सॉरी इसका, है ना, तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव dy/dx, तो ये बन जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y d²y/dx², और यहाँ हो जाएगा p'(x). क्लियर है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको पहले चेंज करें किसमें, पॉलिनोमियल फंक्शन में। तो देखो यहाँ से अगर मैं dy/dx यहाँ से निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, वो मिल जाएगा dy/dx विल बी p'(x/2y), और अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू p'(x अपॉन 2y का स्क्वायर विच इज 4y², और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं ये इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कहाँ पे, ये यहाँ पर। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से
2 टाइम्स dy over dx का होल स्क्वायर इज p डैश x का होल स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर प्लस y d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू p डबल डैश x। तो देखो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो y d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू p डबल डैश x अपॉन 2 माइनस p डैश x का स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, px है, तो वो रख दिया। क्लियर है? तो अब इसको भी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर लेना, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं सबसे ऊपर, तो 2 टाइम्स डी ओवर डी एक्स, पी एक्स तो पहले से है और इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या है इसकी वैल्यू, पी डबल डैश एक्स अपॉन 2 माइनस पी डैश एक्स का स्क्वायर अपॉन 4px इज इक्वल टू, अब देखो 2px से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे d ओवर dx, तो ये बचेगा px p डबल डैश x और यहाँ आ जाएगा माइनस p डैश x का स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा 2, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 कट गया और px कैंसिल आउट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो ये हो जाएगा p डैश x p डबल डैश x प्लस px p ट्रिपल डैश x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, एंड माइनस ये हो जाएगा 2 टाइम्स p डैश x एंड p डैश x का डेरिवेटिव करोगे तो p डबल डैश x और अपॉन में 2, ये 2 से ये कैंसिल आउट, अब इस क्वांटिटी से ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या px और p ट्रिपल डैश x, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ आप px को कोई 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लेट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे अगर आप px को यहाँ क्या मान लो, px इज इक्वल टू, अगर आपने लेट कर लिया x टू द पावर 3, है ना, क्या लेट कर लिया x टू द पावर 3, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा x टू द पावर 3, तो y क्या हो जाएगा आपके पास x टू द पावर 3 बाई 2। अब यहाँ आप पुट करके इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 166, we have to find out the degree of this, ऑर्डर नहीं फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, डिग्री। तो सबसे पहले जितनी भी रेशनल पावर है उनको हमें क्या करना होता है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए हटाना होता है। तो अगर हमें इस 3/2 को इंटीजर पावर बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3 हो जाएगा स्क्वायर करते ही, और यहाँ क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव किसका है 2 डिग्री का, 2 ऑर्डर है इसका, तो इसी की आप डिग्री देखोगे तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से 3 नहीं करना है, हमें हाईएस्ट की ही डिग्री देखनी होती है, जितने हाईएस्ट डिग्री का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी डिग्री चेक करनी होती है। क्लियर है? तो इसका आंसर आ जाएगा 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 167। तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक मैंने पहले की सीरीज में भी कराया हुआ है, इसको देखो हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू इंटीग्रल। तो हम पूरे में n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये n अपॉन n क्या बन जाएगा 1, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं 1 प्लस 2 अपॉन n लिख सकता हूँ, प्लस डॉट 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 इसको मैं 1 अपॉन 1 प्लस 2n अपॉन n लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब देखो इसको मैं सम की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, सम 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n, वेयर r इज इक्वल टू 0 टू 2n। क्लियर है? अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, इंटीग्रल में।
तो इंटीग्रल 1/r/x को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, r/n। अब देखो r यहाँ लोअर लिमिट पे क्या लगा हुआ है, 0, तो r को 0 पुट करोगे तो x की लोअर लिमिट क्या हो गई, 0। r की अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, 2n, तो r की जगह 2n पुट करो, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यहाँ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स 0 टू 2, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, log 3 माइनस log 1। log 1 0 होता है, तो log 3 इज द आंसर। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 168। वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट x goes to 0 x minus sin x अपॉन x क्यूब। अब देखो x को अगर 0 पुट करोगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन गई, सो हम एलॉपिटल लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos x अपॉन 3x स्क्वायर। अगेन अगर 0 पुट करोगे तो फिर से ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, बिकॉज cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos x का माइनस का sin x, तो ये प्लस का हो जाएगा sin x अपॉन 3 टू 6x। क्लियर है। अब देखो, अब आप या तो एलॉपिटल लगा के कर लो, या अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है तो भी कर सकते हो। ये क्या बन गया, sin x अपॉन एक्स, x गोज टू 0, तो इसकी लिमिट 1 होती है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 1/6। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 169। तो आपको यहाँ ये पता होना चाहिए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली आपके पास डेरिवेटिव की डिफिनीशन है, डेरिवेटिव, और वो भी किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, और किसका डेरिवेटिव, अपने फंक्शन fx का। तो हमें fx तो यहाँ दिया ही गया है, तो fx क्या पता है हमें, log x स्क्वायर प्लस 1। सो f डैश x क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1/x² प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x। अब हमें डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है, 2 पे, तो f डैश एट द पॉइंट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, तो आंसर इज 4/5। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आप यहाँ इसकी वैल्यू रख के लिमिट भी निकालोगे तो भी आपका 4/5 ही आएगा, तो आपको जैसे करना हो कर लो, लेकिन वो लेंदी मेथड है, उससे आप यूपी टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में करके आओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 170। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन में e टू द पावर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। देखो, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो आप जिससे, आपको यहाँ पे Q ऑफ एक्स होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, यहाँ पे क्या होता है, P ऑफ एक्स इंटू वाई होता है समथिंग, है ना, और यहाँ पे क्या होता है, dy ओवर dx होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही होती है। अब कभी भी अगर आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे y की जगह कुछ e की पावर या log में, या यहाँ पे कुछ भी है y का फंक्शन, है ना, p ऑफ y समथिंग या कुछ भी है, तो आप इस वाले जो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके दिया गया है उसी को आप t मान लो, आपका क्वेश्चन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ y की कौन सी फॉर्म दी गई है, e टू द पावर माइनस वाई, तो मैं इसी को t मान लेता हूँ। t इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर माइनस वाई। अब इसका डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx विल बी माइनस e टू द पावर माइनस वाई का e टू द पावर माइनस वाई, और माइनस वाई का माइनस का dy ओवर dx। माइनस पहले लगा दिया इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। क्लियर है। अब देखो, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस का dt ओवर dx लिख सकता हूँ, प्लस t अपॉन x हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू 1/x², माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो dt ओवर dx माइनस t अपॉन x इज इक्वल टू -1/x²।
एक्स स्क्वायर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस का 1/x आ गया, माइनस का 1/x इंटू डी एक्स विच इज ई टू माइनस, यहाँ पे पी ऑफ एक्स देखो क्या है, -1/x है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का log x, और ये हो जाएगा x टू द पावर -1, क्योंकि e की पावर में log हट जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/x। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, सो सोल्यूशन विल बी, एक मिनट, so solution will be t into integrating factor is equal to integrating factor into q of x which is minus का 1/x square dx plus c। क्लियर है। so t upon x is equal to ये माइनस का इंटीग्रेशन x टू द पावर -3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x टू द पावर -3 इंटू डी एक्स प्लस सी। क्लियर है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे, तो e टू द पावर -y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ +1 होगा तो ये x की पावर -2 बन जाएगा, और अपॉन में -2 तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2x² प्लस सी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमें कैसे सोल्यूशन है, x की फॉर्म में गिवन है ना, तो हम क्या करते हैं, e टू द पावर -y तो पहले यहाँ ले आओ, और 2x² कॉमन लेके इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² अपॉन x इज इक्वल टू e टू द पावर y 2cx² प्लस 1, है ना। यहाँ x से x कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू e टू द पावर -y 2cx² प्लस 1। तो यहाँ -1 आ रहा है, तो यहाँ पे तो आप देख लेना, यहाँ प्लस का 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि -1 आ रहा है ना बाकी सभी में। तो आप एक बार इसको रीचेक भी कर लेना कि कहीं पे प्लस या माइनस की गलती तो नहीं हो गई, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 171। व्हाट इज गिवन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² and we have to find out derivative with respect to x। okay, so अगर हम यहाँ पे क्या करें, x इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, x इज इक्वल टू हम tan थीटा पुट कर दें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और इसी को लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे कट गया, और ये क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन हट गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 थीटा आ गया, और थीटा क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स x, तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, 2 अपॉन tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², तो आंसर विल बी a। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 172। वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट e टू द पावर x -1 -x अपॉन x²।
ये देखो 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो डेरिवेटिव कर दो। e⁻x का e⁻x, 1 का 0 और x का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2x, और लिमिट x गोज टू 0। अगेन ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो फिर से डेरिवेटिव कर दो, तो क्या आ जाएगा e⁻x, इन सभी का 0 हो गया अपॉन में 2। अब लिमिट पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन बी इज correct. Now come to the question number 173. Limit x goes to 0, a to the power x minus b to the power x upon x. अब देखो ये 0/0 की फॉर्म है ना, तो डेरिवेटिव कर दो, तो a to the power x log a माइनस बी टू दी पावर एक्स लॉग बी, और x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर दो, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से हट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर 0 1 हो जाएगा, तो log a माइनस log b, और log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा log a अपॉन b। तो ऑप्शन a इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 174। लिमिट x गोज टू इंफिनिटी। इसको मैं अगर थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके लिखूं तो साइन b अपॉन ए टू दी पावर x अपॉन 1 अपॉन ए टू दी पावर x, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब देखो यहाँ मैंने b से मल्टीप्लाई किया और b से डिवाइड किया, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया लिमिट, तो ये b तो यहाँ आ गया, x गोज टू इंफिनिटी साइन b अपॉन ए टू दी पावर x अपॉन b अपॉन ए टू दी पावर x, क्लियर है। अब देखो लेट करो, थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए टू दी पावर एक्स। ए पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 गिवन है, क्लियर है, ध्यान रखना। अब जब लिमिट एक्स गोज टू इंफिनिटी होगी, तो ये क्वांटिटी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, बी हमारा कोई भी नंबर हो, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो थीटा कहाँ अप्रोच करेगा 0 में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी इंटू लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1, b इंटू 1 इज इक्वल टू b। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ लिमिट x गोज टू 0 mod x अपॉन x, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक बार +1 आएगी एक बार -1 आएगी, तो डी आ जाएगा, नन ऑफ दीज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 176। if fx is continuous at x is equal to 0, then what is the value of k? Okay, this is continuous at x is equal to 0, then what is the value of, okay, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 1 मिनट में पिक करता हूँ।
हाँ सॉरी, क्या क्वेश्चन था? देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन 1/x, ठीक है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। और हमें पता है साइन 1/x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, बिटवीन 1 टू -1। क्लियर है? अब देखो इसकी जब लिमिट आप निकालोगे ना तो ये फ्लक्चुएट करेगी बिटवीन -1 टू 1, तो ये फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल टू 0। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ k, तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए आई थिंक, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उन्होंने इसको कॉन्टिन्यूअस क्यों बोल दिया यहाँ पे, वो मुझे क्लियर नहीं है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, बट ये फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल टू 0, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 177। गिवन है f of x इज इक्वल टू √x² प्लस 9। क्लियर है? और हमें फिर से वही ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, तो आपको डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है इस फंक्शन का, एट द पॉइंट 4। तो f डैश x क्या बन जाएगा, देखो 1/2 √x² प्लस 9, और x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2 से 2 हट जाएगा, और f डैश एट द पॉइंट 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4/4, 4 जा 16, 9 25, तो 4/5। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 178। y इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, sin टू द पावर nx cos nx। सो हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। ओके, सो dy ओवर dx विल बी, पहला फंक्शन n sin टू द पावर n-1 इंटू x, और sin x का करोगे तो cos x हो जाएगा, cos x cos nx। क्लियर है? ये हो गया, प्लस अब sin टू द पावर nx एज इट इज, cos nx का करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का sin nx, और nx का करोगे तो n आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देखो साइन की पावर n-1 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, दोनों में n भी कॉमन है तो n भी बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, देखो cos x cos nx, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का sin x sin nx, और ये किसका फार्मूला होता है, cos a cos b माइनस का sin a sin b, दिस इज cos a प्लस b, तो n+1 इंटू एक्स, ये आना चाहिए। तो कौन सा आ जाएगा, आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log 10x, तो देखो y इज इक्वल टू क्या लेट कर लो, log 10x, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब डेरिवेटिव, तो dy ओवर dx 1 इसका क्या बन जाएगा, 10x, और 10x का निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 10x का होता है sec स्क्वायर x। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इसको जरा सॉल्व करो तो ये 1/sin x अपॉन cos x, और इसको लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में ले जाके। क्लियर है? तो ये इससे एक कट गया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये sin 2x बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, cosec 2x, तो 2 cosec 2x, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो y इज इक्वल टू log x है, अब हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, तो nth पे मत जाओ आप, n की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो जब 1 पुट करोगे तो आपको केवल एक ही डेरिवेटिव निकालना है, विच इज dy ओवर dx 1/x। अब यहाँ n को 1 पुट करके देख लो कौन सा ऑप्शन 1/x दे रहा है, तो n को क्या पुट करना है, 1, तो पहला ऑप्शन क्या देगा, माइनस का 1/x, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या देगा, 1/x। थर्ड क्या देगा, n को 1 पुट करना है ना, तो ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1, हाँ थर्ड भी 1 दे रहा है, 1/x दे रहा है, सॉरी।
और ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि अपॉन में ही नहीं है, तो या तो बी होगा या तो सी होगा। तो इसका एन को 2 पुट कर लो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, माइनस का 1/x² आ जाएगा। तो एन को 2 पुट करो और देखो कहाँ पे माइनस का 1/x² आ रहा है। तो n को 2 पुट करने पे सी ऑप्शन में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, बिकॉज ऑफ n को यहाँ 2 पुट कर रहे हैं, बट यहाँ पे नहीं आएगा। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।